गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10 विषय हिंदी साहित्य पाठ तीसरा। और आज की क्लास का शीर्षक है साना साना हाथ जोड़ नामक पाठ के प्रश्नोत्तर, जिसकी लेखिका का नाम है मधुकांकरिया जी। जैसा कि विदित है, यह आपका इस चैप्टर का भाग नंबर 7 है। जैसा कि विदित है, आपको इस चैप्टर के अंतर्गत एक यात्रा का वर्णन किया गया है और उस यात्रा के बीच में जो भी सौंदर्यात्मक जो वस्तुएं हैं, सौंदर्यात्मक जो स्थल है, स्थान है, जो घूमने लायक स्थान है, जहाँ से गंगटोक से जो मधुकांकरिया जी हैं उनकी यात्रा प्रारंभ होती है और कटाऊ तक जाती है। गंगटोक सिक्किम का शहर है, फेमस शहर है, उससे यात्रा शुरू करती है और आपकी कटाऊ तक जाती है। इनके साथ में 3 लोग हैं, एक तो स्वयं है और एक इनकी मित्र सहपाठी जो मणि है जिनका नाम है, और एक इनका ड्राइवर है जिसका नाम जितेंद्र नार्गे है। ड्राइवर कम है, वो गाइड अधिक है, वो भी पहाड़ी क्षेत्र का रहने वाला है। इसके प्रश्नोत्तरों की तरफ हम नजर डालते हैं। एक बार देखिए, पहला प्रश्न है, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंगटोक लेखिका को किस तरह संबोधित कर रहा है? जी, एक बार फिर से सुनेगा। झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंगटोक लेखिका को किस तरह संबोधित कर रहा है? झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंगटोक सौंदर्य की साकार प्रतिमा थी। जैसा कि आपने देखा था, गंगटोक जो स्थान था वो साक्षात एक साकार प्रतिमा को लिए हुए था, एक बहुत ही सुंदर था। उसकी जादू सौंदर्य से लेखिका का सब कुछ स्थगित हो गया था, और जब लेखिका ने उसका जो जादू सौंदर्य देखा था तो लेखिका उस समय सब कुछ को भूलकर वहीं की वहीं स्थगित रह गई थी, शून्य रह गई थी। उसके जादू सौंदर्य से लेखिका का सब कुछ स्थगित था, अर्थहीन था। उसकी चेतना अतीन्द्रियता में डूब गई थी और उनकी जो चेतना थी, उनके अंदर चेतनत्व भाव था, वो कुछ समय के लिए बिल्कुल एक आलस्यपन में, एक जैसे किसी चीज में खो जाना, उस चीज में उनका मन हो गया था और उसे लगा कि उसके भीतर बाहर से ब्रह्म है, उसके मन में भव्य उजाला फैल गया था। इस प्रकार वह सम्मिलित हो गई थी और इस प्रकार गंगटोक का जो सौंदर्य था, उसको सौंदर्य को देखकर जो लेखिका थी बिल्कुल अर्थहीन हो गई थी, सब कुछ भूल गई थी। एक उन्हें परम ब्रह्म परमात्मा, एक आनंद की प्राप्ति हुई थी। इतना सुंदर था कि इन सारी चीजों को देखकर जो लेखिका थी, जिनका नाम मधुकांकरिया जी था, वो एकदम मंत्र मुग्ध हो गई थी और इस सौंदर्य ने इन्हें अपनी तरफ सम्मोहित कर लिया था। गंगटोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है? गंगटोक को मेहनत कशों और बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है, मैं बताना चाहूँगा। गंगटोक एक स्थान ऐसा है कि वहाँ के लोग मेहनत कर, परिश्रम कर जी जान से लगते हैं, झुकते हैं, तब वो अपना राजशाही हट बिताते हैं। वहाँ के लोग मेहनत करने वाले हैं और मेहनत करके वो अपने जीवन को यापन करते हैं और उसको वो खाते हैं। आप पुस्तक में देख लीजिए, आपकी पुस्तक में, क्योंकि गंगटोक शहर एक ऐतिहासिक शहर है जिसे राजा महाराजाओं ने बड़ी मेहनत तथा लगन से बनाया था। ऐसा कहा गया है कि जो गंगटोक शहर था एक ऐतिहासिक शहर है। इतिहास में मतलब इसका उदाहरण मिलता है, इतिहास में है, और जिसे राजा महाराजाओं ने बड़ी मेहनत से तथा बड़ी लगन से इसको बनाया था। तो गंगटोक को एक मेहनत कश बादशाहों का शहर इसलिए कहा गया है क्योंकि वहाँ का जो स्थान है वो ऐतिहासिक स्थान है और वहाँ लोग परिश्रम से कमाते हैं। परिश्रम से कमाकर उस चीज़ से पैसा आता है, उससे वो अपना जीवन यापन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है? मैं आपको बताना चाहूँगा, इस चैप्टर के अंतर्गत 2 प्रकार की पताकाएं थी। एक पताका श्वेत कलर की थी और एक थी आपकी
रंगीन कलर की थी। तो दोनों में अंतर क्या था? मैं बताना चाहूँगा कि जो सफ़ेद पताकाएं थी वो बुद्धिस्ट के मृत्यु के बाद में, जब किसी बुद्धिस्ट की बौद्ध धर्म को मानने वाले की जब मृत्यु हो जाती थी तो उसके जानने के लिए कि इस स्थान पर उसकी कब्र है, उसको जानने के लिए उसके चारों तरफ 1 से 8 पताकाएं लगा दी जाती थी। ये तो रही मृत्यु के पश्चात की बात। मृत्यु में सफ़ेद पताका का प्रयोग किया जाता था, बट जब कोई फंक्शन होता था, महोत्सव होता था, कोई उत्सव होता था, उस उत्सव को जनाने के लिए वहाँ रंगीन कलर की पताकाओं का प्रयोग होता था। कि जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल भी जो भी महोत्सव उत्सव होते हैं उनमें रंगीन पताकाओं का प्रयोग किया जाता है। तो इस चैप्टर के अंतर्गत जो श्वेत पताकाएं और रंगीन पताकाएं हैं उनका क्या अर्थ है, मैंने वो आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जितेन नार्गे ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति के बारे में, वहाँ की भौगोलिक स्थिति एवं जनजीवन के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी लिखी? तो मैं आपको बताना चाहूँगा जो सिक्किम शहर है और उस सिक्किम शहर का जो गंगटोक शहर है उसके बारे में जो जितेन नार्गे नामक जो उनका ड्राइवर है, ड्राइवर कम है, उनका एक गाइड का काम किया है। उसने वहाँ के हर एक सौंदर्य स्थल के बारे में उनको बताया। लेखिका को क्या क्या बताया? सिक्किम भारत से लगता हुआ स्वतंत्र रजवाड़ा था। यह एक ऐतिहासिक वह बादशाहों का शहर था। कभी लॉन्गस्टॉक तथा यूमथांग बॉर्डर से लगते हुए स्थान है। गैंगटॉक सिक्किम की राजधानी है जो अत्यधिक सुंदर है। गैंगटॉक का भी मूल नाम गंगटोक है जिसका अर्थ है पहाड़। पहले यहाँ टूरिस्ट स्पॉट नहीं थे, परंतु सिक्किम जब भारत में मिला तो आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता के प्रयासों से धीरे धीरे टूरिज्म के हिसाब से भी विकास होने लगा। यहाँ के लोग बहुत ही भोले और मेहनती हैं। ये भारत में मिलकर बहुत खुश हैं तथा अपने आप को इंडियन बताकर भारत के गौरव को और भी गौरवान्वित करते हैं। न जाने पहाड़ी रास्ता बनाने में कितने मेहनतों की जान रही थी, फिर भी यह काम जोरों पर चल रहा है। लोग यहाँ बहुत गरीब हैं। महिलाएं बच्चों को साथ लेकर सड़क बनाने का काम करती हैं, परंतु ये अपने जीवन से हतोत्साहित नहीं है तथा खुशी खुशी जीवन यापन करते हैं, सच्चे देशभक्त हैं। तो इस प्रकार जो जितेन नार्गे जो इनका ड्राइवर था, मधुकांकरिया जी का इस चैप्टर की जो लेखिका हैं, उसने वो शहर के बारे में सारी बातें बताई कि यह मेहनत कशों और बादशाहों का शहर है। यहाँ हर व्यक्ति परिश्रम करके कुछ परिश्रम से ही मतलब निठल्ला बैठकर ही खाना पसंद करता है। यहाँ का हर व्यक्ति खून पसीना से बहुत अधिक मेहनत करता है और अपने शरीर से एक एक पसीने की बूंद गिराकर काम करता है। और यहाँ के जो बच्चे हैं, बच्चे भी बहुत कार्य करते हैं। यहाँ तक कि अपनी माँओं के साथ में सुबह के वक्त वो स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं, बट जब शाम को आते हैं तो अपनी माँओं के साथ में लकड़ी को घर पर उनके साथ में मदद करना, लकड़ियों को लिबाना उनके साथ में, और भी ऐसे कई कार्य उनको करते हैं। तो एक शहर और सौंदर्य से भी परिपूर्ण ये शहर है। यहाँ सुंदरता भी कमी नहीं है। जहाँ देखो वहाँ घाटी, जहाँ देखो वहाँ तीस्ता नामक नदी जो थी आपकी, झरना और तरह तरह की वादियाँ, तरह तरह के पुष्प, यहाँ की जो सुंदरता है। इस प्रकार जो इनका जितेन नार्गे ड्राइवर था उसने इनको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखाई दी थी? गैंगटॉक में जो आपका जो प्रेयर व्हील नामक जो चक्र था कुटिया में देखा था उन्होंने, तो उसको देखकर उनके मन में ऐसा भाव क्यों उत्पन्न हुआ कि पूरे भारत देश की आत्मा एक ही है, पूरे विश्व की आत्मा एक ही है। इस प्रकार लगा क्योंकि आज भी लोगों के अंदर एक आस्था और भक्ति, एक श्रद्धा व्याप्त है। जिस प्रकार की हमारे यहाँ की एक परंपरा है कि गंगा जी में स्नान करने के बाद में पापों से मुक्ति हो जाती है, उसी प्रकार इस चक्र को घुमाने से जीवन में हम जितने भी पाप करते हैं उन सब की मुक्ति हो जाती है। ऐसा उनको लगा कि आज भी लोग अंधविश्वास और इस आस्था में जी रहे हैं कि इसके काम करने से ऐसा होता है
तो उन्होंने सोचा कि हमारे देश में शरीर अनेक हो सकते हैं, भाषाएं अनेक हो सकती हैं, रंग रूप अनेक हो सकते हैं, जातियां अनेक हो सकती हैं, धर्म अनेक हो सकते हैं, लेकिन उन सभी जातियों के, उन सभी धर्मों की, उन सभी रंग रूपों, खानों की, भाषाओं की आत्मा एक ही है। इस प्रकार इन सारी चीजों को देखकर जो मधुकांकरिया जी जो इस चैप्टर की लेखिकाएं हैं उनको लगा था कि पूरा विश्व हमारा जो है वो एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जितेन नार्गे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखिए कि एक कुशल गाइड में क्या गुण होते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा जितेन की जो भूमिका रही है, जो जितेन नार्गे जो इनका ड्राइवर था, एक कुशल गाइड की विशेषता के बारे में इस प्रश्न में पूछा जा रहा है और जितेन नार्गे भी इसके अंतर्गत, इस चैप्टर के अंतर्गत जो गाइड है उसके बारे में भी कहा गया है। तो मैं बताना चाहूँगा एक कुशल गाइड की भूमिका होती है कि उसके साथ में जो जाने वाला व्यक्ति होता है उसको जानने से पहले, उसकी जिज्ञासा करने से पहले, उसको उसका पूछने से पहले जो उनके साथ में गाइड चलता है वो उसके शब्दों को छीनकर वो पहले से ही बताने लग जाता है। जहाँ भी यात्रा करने जा रहे हैं, जहाँ की भी, वहाँ उन सबकी यात्राओं के बारे में, वहाँ तक पहुँचने के रास्तों के बारे में, वहाँ तक के जितने भी प्राकृतिक सौंदर्य आने वाले हैं उनके बारे में, उनकी दूरियों के बारे में, उनकी घटनाओं के बारे में, वहाँ के रहने वाले लोगों के बारे में सारी बातें पहले ही बता देता है और बड़े मधुर भाव के साथ में, बड़े तल्लीनता के साथ में समझाता है। वह एक कुशल गाइड होता है। उस कुशल गाइड की यह विशेषता होती है और जो कि ये सारी विशेषताएं जो इस चैप्टर के अंतर्गत जो जितेन नार्गे नामक जो कुशल ड्राइवर है उसकी भी ये सारी विशेषताएं थी कि मधुकांकरिया जी के पूछने से पहले ही वो सारी बातें जहाँ की यात्रा प्रारंभ करना चाहती थी मधुकांकरिया जी, वहाँ की यात्रा के बारे में, वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य और लोगों के बारे में, वहाँ के रंग रूप के बारे में, वहाँ की घटनाओं के बारे में वो पहले से ही उनको सचेत कर देता था कि इस प्रकार अब ये आने वाला है, अब ये आने वाला है। तो इस प्रकार एक कुशल गाइड में जितनी भी विशेषताएं होती थी वो सारी इनमें देखने को प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय के जिन जिन रूपों का चित्र खींचा है उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। पहले आप मेरे शब्दों में सुने, फिर मैं आपके पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत जो है उसके बारे में आप सुनिए। मैं बताना चाहूँगा हिमालय का वह रूप था, आपने जैसे कि जब कंचनजंगा एक स्थान है जो हिमालय की तीसरी चोटी है, तब वो वहाँ गई थी तो कभी वो आपका जो बर्फ का स्वरूप था, जो हिमालय का स्वरूप था, वो कभी बहुत सुंदर बन जाता था, कभी जादू की तरह वो एकदम मिट जाता था, तरह तरह की आकृति लेता था और तरह तरह के रूप लेता था। तो इन सारी चीज़ों को जो लेखिका थी मधुकांकरिया जी, उन्होंने अपनी आंखों से अपने अंदर उस सारे हिमालय के चित्रों को खींच लिया था। आपकी पुस्तक के माध्यम से लेखिका हिमालय को नगपति तथा विराट मानती है और हिमालय को सलामी देती है। लेखिका के अनुसार हिमालय पर कहीं तो धुंध और बर्फ के कारण सब कुछ बदला में दिखता है, तो कहीं रूडो हैंडो और प्रियता के फूलों से सजी सेज दिखता है। इस अनुपम सौंदर्य को देख उसका मन आगे जाने नहीं चाहता। हिमालय की घुमावदार सड़कें कभी ऐसी सक्रिय आती थी कि जरा सी चूक और सीधे खाई में। हिमालय पर्वत में बनी ये सड़कें जलेबी सी घुमावदार और रोमांस के रस से भरी दिखाई देती थी। पर्वत पर कहीं जमी हुई बर्फ तथा कहीं पिघली हुई बर्फ के कारण ऐसा लगता है जैसे चूर्ण बिखरा हुआ है जो कहीं कहीं धूप से उड़ गया है। हिमालय की गोद में बसा कटाओ स्विट्जरलैंड से भी सुंदर है। सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल नामक झरने को देख लेखिका स्वयं को अभिशप्त राजकुमारी महसूस करने लगती है। लेखिका आसमान छूते पर्वतों को, फैन उगलती जलप्रपात की धार को, चिकने चिकने गुलाबी पत्थरों को तथा तिस्ता नदी की अपूर्व सौंदर्य को देख ठगी सी रह गई थी। इस स्वर्गिक सौंदर्य में उसने दैन्य, भूख तथा मौत का भी एहसास पाया, परंतु फिर काम करने वालों की खिलखिलाहट से मंत्रमुग्ध हो गई थी। तो इस प्रकार उन्होंने लेखिका जो थी जिनका नाम मधुकांकरिया जी था, उन्होंने इस प्रकार वहाँ के जो अनुपम सौंदर्य था उस सबको उन्होंने देखा।